बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th बायो का तीसरा लेक्चर है। इसमें हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ना है। ब्रीदिंग की तारीफ हम पहले कर चुके थे कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हमने इस चीज़ को देखना होता है कि किस तरह गैस जो है वो लंग्स से बाहर आएगी और बाहर से लंग्स में दाखिल होती है। इसमें किसी केमिकल प्रोसेस को हम या केमिकल रिएक्शन को शामिल नहीं करते। आज हमने मैकेनिज्म करना है ब्रीदिंग का। इसको हम फिजिकली देखेंगे मैकेनिज्म को, किस तरह हवा इंटर होती है या किस तरह हवा जो है वो बाहर निकलती है लंग्स से। इसके लिए सबसे पहले इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। इनहेल करना, हवा को अंदर खींचना। इसमें इनहेलेशन, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन में सबसे पहले हमने देखना है कि हवा किस तरह इंटर होती है। इसके लिए हमारी फिजिकली मूवमेंट्स क्या होंगी। अब उसमें लंग्स का क्या काम है, हमारे इंटरकास्टल मसल्स का क्या काम है और हमारी डायफ्राम का क्या काम है। इंटरकास्टल मसल्स हमारी जो रिब्स के अंदर, पसलियों के अंदर है, ये इंटरकास्टल मसल्स कहलाते हैं। लंग्स के नीचे एक मोटी मस्कुलर तह है, एक मोटी मस्कुलर शीट है जिसका क्या काम है, ये हमारे सीने की कैविटी को हमारे जो पेट की एब्डोमिनल कैविटी है उससे अलग करती है। ये भी मसल्स की एक तह है, इसका भी इसमें क्या काम है ये भी हम पढ़ेंगे। तो जब हवा को अंदर खींचा जाता है इनहेलेशन के दौरान तो मसल्स सिकुड़ते हैं। मसल्स का क्या काम है, सिकुड़ना। ये हमारी जो रिब्स के मसल्स आपको नजर आ रहे, जैसे ये सिकुड़ेंगे तो हमारी रिब्स ऊपर उठ जाएंगे। और जो डायफ्राम है उसके मसल्स वो यूं गुंबदनुमा है जब रिलैक्स में, जैसे ही वो मसल सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने पर हमेशा मसल छोटे होते हैं तो वो यूं फ्लैट हो जाएंगे। तो वहां से भी हमारी चेस्ट कैविटी का खिला जो है स्पेस वो बढ़ जाएगा। दो तरीके से बढ़ा, इंटरकास्टल मसल सिकुड़े, इन्होंने हमारी पसलियों को उठा दिया, ऊपर उठ गई, और जो डायफ्राम है वो नीचे हो गई, उसका गुंबद जो है वो कम हो गया दोनों तरफ। जैसे ही ये दो मूवमेंट्स होंगी मसल्स की हमारे जिस्म के अंदर तो चेस्ट कैविटी का जो खिला है वो बढ़ जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर की हवा तेजी से इंटर होती है। ये हमारा इसका इनहेलेशन वाला प्रोसेस है। अब एक्सहेलेशन जो है या एक्सपायरेशन, जिसमें गैसेस को बाहर निकालना है, उसमें क्या होगा, ये दोनों मूवमेंट्स उलट होंगी। मसल्स ने रिलैक्स करना, फर्ज किया जैसे भी आप अपने सीने में हवा भरते हैं तो उसके लिए तेजी से सांस खींचते आप, ये ऊपर उठती हैं आपकी पसलियां। जब आप इसको छोड़ देते हैं मसल्स रिलैक्स करते हैं। रिब्स के मसल्स हैं, ये रिलैक्स करेंगे, हमारी पसलियां नीचे की तरफ दब जाएंगी। जो डायफ्राम है उसके मसल जो अकड़े हुए थे, टाइट हो गए थे, शॉर्ट हो गए थे, अब वो रिलैक्स करेंगे, वो ऊपर उठ जाएगा। यानी नीचे से डायफ्राम जो है वो दबाती है, दबाव डालती है, और ऊपर से पसलियां दबाएंगी। तो जैसे ही दबाव प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर की हवा बाहर निकलती है। ये मूवमेंट चलती रहती है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। अब इस मूवमेंट के दौरान कुछ और भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स की, जिस तरह फर्ज की इसमें डबल मेम्ब्रेन है और इनके दरमियान एक फ्लूइड है। ये एक बात ध्यान में रखें, कभी भी जो लंग्स हैं हमारे, इनमें खुद सिकुड़ने की सलाहियत नहीं है। लंग्स खुद नहीं सिकुड़ते, हमारी डायफ्राम और ये जो हमारी रिब्स के मसल्स हैं, इनके सिकुड़ने और फैलने से उन पर प्रेशर कम या ज्यादा होता है, तब वो सिकुड़ते और फैलते हैं लंग्स। उनमें खुद के अंदर ये सलाहियत नहीं है, उनमें कोई मसल्स नहीं है कि वो खुद सिकुड़ सकेंगे। तो उनमें सिकुड़ना और फैलना जब होता है प्रोसेस, तो उसमें ये डबल मेम्ब्रेन है और इनके दरमियान एक फ्लूइड है। ये मेम्ब्रेन्स कहलाते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनके दरमियान प्लूरल फ्लूइड है। उसका काम क्या है, ये इसको रगड़ से बचाएगा कि लंग्स जब सिकुड़ते और फैलते इनकी हरकत होती है तो ये आपस में इस दीवारों के साथ, जो कैविटी, चेस्ट कैविटी की दीवार है, उनके साथ ये रगड़ ना खाए, एक लुब्रिकेशन फराहम करती है, समझो उसके लिए। इसके बाद हमारे पास एक और हवा के अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन के बारे में भी है कि क्यों ऐसा होता है हमेशा कि बाहर से ऑक्सीजन ही अंदर जाती है और जो अंदर से निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसी खालिश हवा नहीं होती। असल में जो हमारे पास बाहर हवा का मिक्सचर है, हमारा माहौल है, एनवायरनमेंट जिसमें हम सांस लेते हैं,
उसमें कुछ ये है कंपोजिशन, हमारी एयर की कंपोजिशन ये है, उसमें ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। ये हवा अंदर जाती है, यानी जो हवा गई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन गई है, कोई यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं जाने दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 16% है, उसकी निस्बत कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जिसमें हम सांस लेते हैं उससे तकरीबन उसकी कंसंट्रेशन 100 टाइम लेस है। तो लिहाजा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये बाहर की हवा और हमारे लंग्स की हवा जब आपस में डिफ्यूज करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाएगी। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला टॉपिक हम आपको मजीद डिस्कस करेंगे कि गैसेस जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाती है डिफ्यूजन वाले में। तो यहाँ लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये बाहर वाली हवा की तरफ जाना चाहती है, और बाहर वाली हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये लंग्स की तरफ डिफ्यूज करती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। इसमें कोई भी आप कंसेप्चुअल सवाल पूछना चाहे तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।